नमस्ते। आज हम लोग 34 बस साइज ओपन नेक ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं। मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। लेंथ 13 इंच, चेस्ट 33 इंच, बस्ट 34 इंच, वेस्ट 29 इंच, आर्म होल 15.5 इंच, स्लीव लेंथ 10 इंच, स्लीव राउंड 10 इंच, एपेक्स पॉइंट 10 इंच, फ्रंट लेंथ 12.5 इंच, शोल्डर 15 इंच, नेक डीप बैक 11 इंच, नेक डीप फ्रंट 7.5 इंच। और ये जो मेजरमेंट्स है ये हमारे कस्टमर के मेजरमेंट्स है और हम लोगों ने ये मेजरमेंट्स मैन्युअली लिए हुए हैं। इसमें कोई भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स नहीं है। और हम लोग आज जो ब्लाउज ड्राफ्ट करेंगे इस नेक डीप और इस नेक शेप के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला बैक से शुरू करेंगे। बैक से शुरू करने के लिए फर्स्ट मेजरमेंट जो है शोल्डर लाइन की मार्किंग लगा रहा हूँ। अब नेक डीप इनका 11 इंच है, तो इसके लिए इनका बैक शोल्डर मैं 4.5 रखने वाला हूं। और उसके बाद में इनका चेस्ट लेंथ या आर्म साई बोलते हैं वो मैं 6.1 रखने वाला हूं। और यहां से मैं चेस्ट की मार्किंग लगा रहा हूं अभी। अब इनका बैक चेस्ट, क्योंकि ये ओपन नेक है, इनका बैक चेस्ट मैं 7.5 लगाने वाला हूं माइनस करके। इनका एक्चुअल चेस्ट जो है 33 प्लस 2 इंच यानी 35 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो 8.6 आना चाहिए। फिर 8.6 आना चाहिए। और इसमें मैं, क्योंकि इनका नेक डीप 11 इंची है, मैं सिर्फ यहाँ पे 7.5 की मार्किंग दे रहा हूँ। उसके बाद में ये जो मेजरमेंट है 4.5 का, उसी मेजरमेंट को यहाँ पे फिर से लगा दे रहा हूँ। उसके बाद में ये वाला डिस्टेंस है, इसे आधा कर दे रहा हूँ और आर्म होल का शेप मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में इनका आर्म होल जो है 15.5 का आधा यानी 7.6। अब मैं इसे मेजर करूंगा तो मुझे 7.6 मिल जाना चाहिए। देखिए ये एग्जैक्टली 7.6 आ रहा है। फिर एक बार मेजर करके दिखा रहा हूं। देखिए 7.6 बराबर से आ रहा है। तो ये मेरा बैक आर्म होल परफेक्टली मैच हो चुका है। उसके बाद में आपको जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए आप उसे एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। और आपको जो भी शोल्डर, रेडी शोल्डर जिसे बोलते हैं, तो जो भी रेडी शोल्डर आपको रखना है आप रख सकते हैं। हम लोग इसे शोल्डर स्ट्रिप बोलते हैं, तो हम लोग शोल्डर स्ट्रिप जो है 2 इंची रखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में इनका नेक डीप मार्क कर देता हूं मैं। नेक डीप 11 इंची। ठीक है। उसके बाद में इनका मैं लेंथ लगा दे रहा हूं अभी। इनका एक्चुअल लेंथ है, ब्लाउज लेंथ 13 इंची का। ये हो गया। और इनका वेस्ट जो है 29 इंच। सो 29 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो 7.2 आएगा। तो 7.2 की मार्किंग हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद में डार्ट के लिए आप 1 इंच एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए और ये जो मार्जिन आपने दिया है उसे आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। उसके बाद
अगर आपको यहाँ से अगर 2 इंची बराबर रख के कटिंग करनी है तो आप क्या कीजिएगा, ये जो 2 इंची यहाँ पे आपने रखा है उसी को आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए और इन 2 पॉइंट्स को, इस पॉइंट को इस पॉइंट को कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट करने के बाद में आपका जो शेप आता है उस शेप को आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये वाला शेप बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ और यहाँ से इसे अंदर लेके इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। बस उसके बाद में आपको यहाँ पे डार्ट लगाना है। डार्ट लगाने के लिए आप इसे मेजर कर लीजिएगा और इसका आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद में आधा इंची आपने इस तरफ लगा देना है, आधा इंची इस तरफ लगा देना है और एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन कितनी लंबी होगी, देखिए आपका लेंथ 13 इंची का है, तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए, 4 इंची आ जाएगा। 4 इंची का आप डार्ट लगा सकते हैं। आप इस एंगल से इसे राइट एंगल बना सकते हैं। राइट एंगल बनाने के बाद में आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मेरे प्रीवियस 32 चेस्ट वाले ब्लाउज के अंदर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, उसे आप देख लीजिए। इतना करने के बाद में आप ये वाले भाग को, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसे मेजर करके एक बार लिख लीजिएगा। ये 6.5 आ रहा है। ये हो गई मेरी बैक की कटिंग। कटिंग में कोई भी मार्जिन नहीं दे रहा हूँ, एग्जैक्टली स्टिचिंग लाइन के ऊपर ही कटिंग कर दे रहा हूँ। तो अब मैं फ्रंट बना रहा हूँ। फ्रंट बनाने के लिए फिर से सेम यहाँ पे एक मार्किंग कर दे रहा हूँ। ये मेरी शोल्डर की मार्किंग हो गई। अब इनका शोल्डर, क्योंकि इनका नेक डीप सामने में कम है, यानी 7.5 का है, तो इनका शोल्डर जो है मैं 5.6 रखने वाला हूँ। अभी इनका फ्रंट शोल्डर 5.6 रखने वाला हूँ और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और ये कितना होगा, ये 6 इंची होगा, यानी ये जो भी मार्किंग बैक के ऊपर मैंने जितना भी डाउन किया है उसी को मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ। यानी 6 इंची मैंने डाउन किया था, तो 6 इंची को मार्क करना। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5.6 फ्रंट शोल्डर, आर्म होल, आर्म साइड 6 इंच और यहाँ पे मैं चेस्ट की मार्किंग कर दे रहा हूँ। अब इनका फ्रंट में जो नेक डीप है वो है 7.5। इसकी वजह से इनका चेस्ट अभी मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ 8.5। अब इतना करने के बाद में आप एक काम कर लीजिएगा। देखिए इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे रखोगे और इसे चेक करके देखोगे तो ये बराबर से सेम टू सेम आ जाएगा। आप एक काम कर लो, आप इसे एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद इसका सेंटर निकालिए। सेंटर निकालने के बाद में यहाँ से एक आधा इंच अंदर की तरफ आइए और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे, और फिर फ्रंट का आर्म होल आपने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। इतना करने के बाद में
पहला काम आपने क्या करना है, ये जो फ्रंट का आर्म होल है इसे मेजर करके लेना है। देखिए ये मुझे 8 इंची आ रहा है, फ्रंट आर्म होल जो है 8 इंची है और मेरा बैक आर्म होल जो था 7.6, यानी फ्रंट मेरा 2 पॉइंट बढ़ चुका है। तो 2 पॉइंट को हम लोग डार्ट के माध्यम से घटाने वाले हैं। एक मार्किंग यहाँ पे कर दे रहा हूँ, माने ये मार्जिन का मार्किंग मैंने कर दिया। जो भी मार्जिन मैंने बैक के ऊपर दिया है वो सेम टू सेम मार्जिन मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। बस इतना करने के बाद में बैक में जो भी मैंने शोल्डर स्ट्रेप के लिए मार्किंग डाला था उसी मार्किंग को फिर से यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ से मैं नेक डीप की मार्किंग लगा दे रहा हूँ, यानी 7.5 नेक डीप की मार्किंग। उसके बाद में नेक ड्रॉ कर लेता हूँ। नेक शेप इनका जो है सामने का ये वाला है, तो इसके लिए मैं फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अगर आपको पॉइंटेड चाहिए तो आप थोड़ा सा इसे पॉइंटेड बना के इसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे कितना कपड़ा रखना है, माने ये जो है आर्म होल का भाग और ये हो गया नेक का भाग। अगर आप चाहते हो कि जो बैक में आपने रखा है 2 इंची वही आपको मेंटेन करना है, तो आपने क्या करना है, 2 इंची का मार्किंग यहाँ से आपने यहाँ पे देना है और उसी के मेजरमेंट के हिसाब से आपने नेक ड्रॉ कर लेना। ये कस्टमर के प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर को ये वाली पट्टी छोटी चाहिए तो आप छोटी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनका एपेक्स लगाना है। इनका एपेक्स है 10 इंची के ऊपर और इनका फ्रंट लेंथ जो है 12.5 के ऊपर। अब इन दोनों लाइन को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक और ये, और इनका एपेक्स टू एपेक्स जो है ये 3.4 का है। 3.4 का मार्किंग यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ से 1 इंची अंदर की तरफ आ रहा हूँ और यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। अब ये वाला जो मेजरमेंट 2.5 सेंटर का मेजरमेंट चेक करूंगा और इसे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। फिर इसका डिफरेंस निकालने वाला हूँ, इनके बस्ट और वेस्ट में जो डिफरेंस है उसे मैं निकालने वाला हूँ। तो इनका बस्ट जो है 34 है और इनका वेस्ट 29 है। 5 इंची का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 इंची को 2 भाग में करेंगे तो 2.5 इंची का डिफरेंस आ रहा है। तो 2.5 इंची के डिफरेंस को ऐसे रखूँगा और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद में ये जो 2.5 इंची का, अब ये जो 2.5 इंची लंबाई में आ रहा है और चौड़ाई में डार्ट इंटेक में आ रहा है 2.5 इंची, ये बाय कोइंसिडेंस आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये 2.5 इंची है बोल के इसे भी आपने 2.5 इंची लगाना है। ये आपका चेंज हो सकता है। जैसे समझे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का बस्ट 34 है और वेस्ट इनका 28 है, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 इंची आएगा। 6 इंची का 2 भाग करेंगे तो 3 इंची। तो ये वाला डार्ट जो है 3 इंची का लगेगा, लेकिन इस ब्लाउज में ये 5 इंची का डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से 2.5 इंची का ही डिफरेंस लगने वाला है। तो ये वाला मेजरमेंट लेके फिर से यहाँ पे एक मार्क कर दे रहा हूँ और उसके बाद में ये वाली डार्ट मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका मेन डार्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इस सेंटर से 0.5 इंची इस तरफ, 0.5 इंची इस तरफ और इस एपेक्स पॉइंट से 1 इंची बाहर की तरफ आके आप यहाँ से एक और जो चेस्ट के सेंटर का डार्ट है उसे लगाओगे और 0.5 इंची नीचे आकर आप इसे कनेक्ट कर दोगे। तो ये हो गया आपके योग बैठने के लिए जो शेप चाहिए आपको, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका वेस्ट कितना है 29, सो 29 का चौथा भाग यानी 7.2 ये लगा दिया। और ये क्या डिफरेंस है, 2.5 इंची का डिफरेंस जो आप यहाँ से डार्ट में घटा दोगे तो आपने उसे आगे बढ़ा देना है।
उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे और यहाँ से ये जो मार्जिन का भाग है उसे आप मार्जिन ऐड कर दोगे, यानी 1.5 इंच का मार्जिन आप इसे ऐड कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इस भाग को मेजर करोगे, ये कितना आ रहा है 2.5 इंची, इस 2.5 इंची को। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने बैक लेना है। देखिए बैक आपका साइड, जो बैक का आपका साइड जो है 6 इंची का है, और आप यहाँ पे योग बनाने वाले हो इसके लिए, तो योग हम लोग इसमें 2 इंची का बनाएंगे। तो 6.5 में से, तो ये 6.5 में से 2 इंची अगर हम लोग घटा देंगे, योग का 2 इंची घटा देंगे तो 4.5 बच जाएगा। उस 4.5 को हम लोग इस पॉइंट से यहाँ पे मार्क करेंगे अभी, और इस लाइन को यहाँ से इसे हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब जब हम इतना करेंगे तो ये आपका 3 डॉट का ब्लाउज रेडी हो जाता है। अगर आपको 4 डॉट चाहिए तो आपको यहाँ से आपकी मर्ज़ी के हिसाब से जितना भी आपको ऐड करना है, ऐड करके आपको फिर से इसमें से डॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आर्म होल का डॉट लगाते हैं। आर्म होल का डॉट लगाने के लिए देखिए, यहाँ से यहाँ तक आधा पहले ही कर दिया है। उसके बाद में यहाँ से ये जो मेजरमेंट बचा है उसका एक और आधा कर लीजिए, और ये जो गैप है इस गैप के अंदर आप डॉट यहाँ पे ऐसे डॉट का पहला मार्किंग लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे ये लाइन आर्म होल के साथ में कनेक्ट हो जाती है, वहाँ से आपने ये 2 पॉइंट घटा देने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्किंग कर दे रहा हूँ मैं, और यहाँ से आप उस पॉइंट को कनेक्ट करोगे फिर से। ठीक है, उस पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे इस पॉइंट को, उस पॉइंट को फिर यहाँ पे आप इस लेग के ऊपर लगा के हल्का सा आप रीशेप कर दोगे इसे, तो ये आपका छोटा सा डॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो डॉट लगाते हैं ये सिर्फ आर्म होल की लंबाई कम करने के लिए लगाते हैं, ना कि चेस्ट को घटाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका 3 डॉट, आपके 3 डॉट ब्लाउज का कटिंग। अब योग बना लेते हैं इसका। योग 2 इंची का बना रहे हैं, तो देखिए योग यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ 2 इंची का। ये वाला योग इसके साथ में बैठेगा, तो ये शेप चाहिए, तो 1 इंची ऊपर आएंगे यहाँ से। 1 इंची ऊपर आने के बाद में यहाँ से इसे आप एक बार मेजर कर लो, ये आ गया 3 इंची, तो यहाँ से 3 इंची के ऊपर एक मार्किंग कीजिए और ये वाला शेप ड्रॉ कर लीजिए। अब ये वाला भाग 3 इंची का और ये 3 इंची का भाग हो गया। अब आप यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट आ रहा है उसे माप लीजिए। ये देखिए ये 6.2 आ रहा है, इस 6.2 को आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। तो ये पूरा मार्जिन के साथ में आपका योग आ चुका है। अब योग के नीचे का मार्किंग करना है, तो योग के नीचे के मार्किंग के लिए पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से इस भाग से 1/4 इंच आप इसे कम कर दीजिए, यानी इस शेप में इसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इनका वेस्ट कितना है 29 है, 29 का चौथा भाग 7.2। आपने आप 7.2 को यहाँ पे मार्क कर लेना है, और उसके बाद में 1.5 इंची आपने एक्स्ट्रा दे देना है। ये अपने आप परफेक्टली मैच हो रहा है। तो ये हो गया आपका योग, और ये 3 डॉट ब्लाउज 34 इंच के लिए। बस अब मैं इसे कट कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे मैं ये दोनों शोल्डर गम लगा के जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे स्लीव्स ड्राफ्टिंग करने के बाद में स्लीव्स की मैचिंग करके दिखाएंगे। और ये वाला डार्ट यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ, देखिए, ठीक है। अब इसके लिए स्लीव्स बनाने वाला हूँ। तेहंगा दबा ये दबाते हैं, स्लीव राउंड लगा दे रहा हूँ। स्लीव राउंड इनका 10 इंच है, 10 इंच का आधा 5 इंची, फिर 1.5 इंची यहाँ पे जो है मार्किंग, उस मार्किंग को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में इनकी स्लीव्स की लेंथ जो है 10 इंच के ऊपर एक मार्किंग यहाँ पे। उसके बाद में इनका आर्म होल जो है 15.5 है, तो यहाँ पे मैं 3.6 इनका कैप हाइट रख दे रहा हूँ। 6.5 यहाँ पे मैं इनका बाइसेप रख दे रहा हूँ, और यहाँ से एक लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और ये जो 6.5 है, 6.5 का आधा 3.2 का एक मार्किंग यहाँ पे कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से एक लाइन सीधे ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से 3/4 ऊपर, इस पॉइंट से 3/4 ऊपर, यहाँ से लगभग 1 इंची अंदर, और यहाँ से यहाँ जो मेजरमेंट है इसे मेजर कर लीजिएगा। जैसे इसे देखिए 3.5 है, 3.5 का आधा 1.75, वैसे ही यहाँ से यहाँ जो मेजरमेंट है उसका आधा कर लीजिए। और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट को आपने शेप से इसे ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप ड्रॉ करो, पहला काम आपने क्या करना है, इसे मेजर करके देख लेना है। जैसे देखिए, ये आर्म होल आपका 15.5 है, 15.5 का आधा कितना 7.6, यानी 7.6 यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये देखिए 7.6 परफेक्टली आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये वाला जो पॉइंट है इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे, 1 2 3, यहाँ से 1/4 इंची अंदर की तरफ, यहाँ से आधा इंची अंदर की तरफ, 1/4 इंची अंदर की तरफ, और यहाँ से इसे ऐसे इस शेप में इसे आप यहाँ तक ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ से ये वाला लाइन ड्रॉ कर देना है, और 1.5 इंची जो आपने यहाँ पे मार्जिन दिया है उस 1.5 इंची को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। बस ये आपका स्लीव्स हो गया। आप इसे कट कर लेते हैं, कट करने के बाद में इसे मैच करेंगे। स्टिचिंग लाइन के ऊपर ही कटिंग कर दे रहा हूँ। ये 2 नॉच पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे एक पॉइंट, और इसे ओपन करके ये वाला शेप काट दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक नॉच दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि ये फ्रंट है और ये बैक है। मैचिंग हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करेंगे। ये तो 1.5 इंची का मार्जिन हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसे ले रहा हूँ यहाँ पे, एक नॉच दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। देखिए ये है नॉच पॉइंट, यहाँ पे एक नॉच दे रहा हूँ, यहाँ पे एक नॉच दे रहा हूँ।
अब सामने से शुरू कर रहा हूँ मैचिंग। देखिए ये नॉच पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ये वाला डॉट क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये परफेक्टली यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद में बैक की तरफ जा रहा हूँ, देखिए ये परफेक्टली यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो ये आपका स्लीव्स रेडी हो चुका है। और ये यहाँ पे इनका योक। थैंक यू।